नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं, दाखिल खारिज। क्या आपने कभी सोचा है कि ज़मीन खरीदने के बाद भी आप उसके कानूनी मालिक तब तक नहीं माने जाते हैं जब तक कि दाखिल खारिज नहीं हो जाता? आखिर यह है क्या और इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? यही सब आज हम इससे विस्तार में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम समझते हैं कि दाखिल खारिज होता क्यों है। दाखिल खारिज म्यूटेशन एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी ज़मीन का स्वामित्व यानी ओनरशिप पुराने मालिक से नए मालिक के नाम पर किया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को खरीदता है या विरासत में प्राप्त करता है तो उसे सरकारी रिकॉर्ड में अपडेट करना जरूरी हो जाता है ताकि भविष्य में कोई कानूनी दिक्कत नहीं आए। आसान भाषा में कहे तो दाखिल खारिज करवाने का मतलब है जमीन पर अपने मालिकाना हक को सरकारी कागजों में दर्ज कराना। अब सवाल आता है कि दाखिल खारिज करवाना इतना जरूरी क्यों हो जाता है। दाखिल खारिज के बिना आप जमीन के आधिकारिक मालिक नहीं माने जाते। भविष्य में अगर कोई विवाद होता है तो सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं होने से समस्या आ सकती है। दाखिल खारिज होने के बाद ही आप अपनी ज़मीन का खेसरा नंबर लेकर अपना रसीद काट सकते हैं। बिना दाखिल खारिज के आप कानूनी रूप से ज़मीन का टैक्स नहीं भर सकते हैं। जो ओनरशिप है वो आपके पुराने मालिक के पास ही रहेगा, जिससे आप अपने ज़मीन का ना ही रसीद काट सकते हैं और ना ही उस पर टैक्स दे सकते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि अगर आप उस ज़मीन का टैक्स ही नहीं दे पा रहे हैं और उस ज़मीन का रसीद ही नहीं काट पा रहे हैं तो इससे ये होता है कि आप उस ज़मीन का एक तरह से मालिक ही नहीं है, आपके पास पावर ही नहीं है कि उस ज़मीन को सेल कर पाए या उस ज़मीन से कुछ कर पाए। अगर आप लोन भी लेना चाहते हैं तो दाखिल खारिज का होना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिना दाखिल खारिज के आप लोन भी नहीं ले सकते हैं। बैंक लोन तभी देता है जब ज़मीन आपके नाम से दाखिल खारिज हो। सबसे मेन समस्या तो यहाँ हो जाता है कि अगर आप दाखिल खारिज नहीं करवाया और पुराने मालिक के नाम से ही ज़मीन का रिकॉर्ड रह गया तो भविष्य में विवाद खड़ा हो सकता है। कई बार एक ही ज़मीन को 2 बार बेचा जाता है। ऐसे में दाखिल खारिज एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जो पुराना ओनर था वो सेम लैंड को 2 बार बेच देता है, जिससे क्या होता है कि आप परेशानी में पड़ सकते हैं और आपके साथ एक बड़ा स्कैम हो सकता है। यहाँ पे एक मेन आपको सिक्योरिटी देता है वो दाखिल खारिज ही देता है, जिससे जो ओनर का जो ट्रांसफ़र हो जाता है आपके नाम पे, तो इससे आप सिक्योर हो जाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा स्कैम होता है। तो यहाँ पे भी दाखिल खारिज का करवाना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो गवर्नमेंट का जो बेनिफिट मिलता है, जो सरकारी योजना मिलता है, उसका लाभ आप नहीं ले पाइएगा। कई सरकारी योजनाएं हैं जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भूमि रिकॉर्ड के आधार पर ही लाभ देती है। अगर ज़मीन आपके नाम पर ही नहीं है तो आपको इन योजनाओं का फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने ज़मीन का दाखिल खारिज ही नहीं करवाया है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आपका ज़मीन का दाखिल खारिज ही नहीं हुआ है तो ज़मीन कानूनी रूप से आपकी मानी ही नहीं जाएगी। ठीक है, ये तो दिक्कत हुआ ही साथ सरकारी रिकॉर्ड में पुराना ही मालिक रह जाएगा, जिससे वो ज़मीन फिर से बेचा जा सकता है, जिससे आपका जो पुराना मालिक है वो फ़ायदा उठा सकता है, उस ज़मीन को 2 बार 3 बार 4 बार बेच सकता है। और लोन लेने में तो दिक्कत होगी ही। अगर आप उस ज़मीन से चाहेंगे लोन लेना तो लोन भी नहीं मिल पाएगा। तो दाखिल खारिज यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। दाखिल खारिज करवाना कोई ऑप्शन नहीं है कि मन किया तो करवाएंगे और नहीं मन किया तो नहीं करवाएंगे, बल्कि एक कानूनी अनिवार्यता है। बहुत इम्पोर्टेंट है दाखिल खारिज करवाना। आइए जान लेते हैं दाखिल खारिज करवाने में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि बिक्री पत्र यानी सेल डीड, ज़मीन खरीदने के बाद मिलने वाला जो मूल दस्तावेज होता है उसका ज़रूरत पड़ता है, और रजिस्ट्री का नकल का भी ज़रूरत पड़ता है। दाखिल खारिज के लिए
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बैंक से एनओसी, अगर आपने लोन लिया है तो बैंक से एनओसी का ज़रूरत पड़ता है। पहचान पत्र यानी आधार कार्ड, पैन और वोटर आईडी, साथ ही साथ भूमि कर की रसीद लगता है और वारिस प्रमाण पत्र लगता है। इन सभी दस्तावेजों के साथ आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि दाखिल खारिज क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और यह क्यों ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खेती कागजात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार में दाखिल खारिज कैसे कराएं और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।